एक रैपिड रिवीजन सेशन में आज हम लोग गोल्डन पीवाईक्यू का, ठीक है, गोल्डन पीवाईक्यू का भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर क्या कहते हैं कि जनसंख्या वाला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है जनसंख्या, जिसमें टोटल नंबर क्वेश्चन कितना हो गया 33 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो जनसंख्या जो कि पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसमें सेंसस के बारे में 2011 के जितने भी सेंसस है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको जनसंख्या वाला टॉपिक, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट देखिए, तो चैप्टर नंबर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ओपन कर लेने दीजिए। ये रहा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 है। तो देखिए थोड़ा इसको जूम करें और स्टार्ट करें रिवीजन करना। ठीक है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस मापन को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य, निवल माने तो क्या होता है कि प्योर होता है ना, एक तरह का निवल, है ना। तो निवल माने तो नेट होता है, नेट। ठीक है, तो जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस मापन को क्या कहा जाता है? कारिकी घनत्व या फिर निवल घनत्व या कृषि घनत्व या फिर सकल घनत्व, क्या कहा जाता है? कारकीय घनत्व कहा जाता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका कि जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस मापन को कारकीय घनत्व कहा जाता है, कारकीय घनत्व। ठीक है, इसमें कारकीय घनत्व बराबर क्या होता है कि कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय निवल कृषि क्षेत्र। ठीक है, वो होता है कारकीय घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पहला में है लक्षद्वीप, दमनद्वीप और चंडीगढ़। अगला है दिल्ली, चंडीगढ़ और दमनद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, या फिर लक्षद्वीप, दमनद्वीप और पुडुचेरी। तो देखिए दिल्ली जिसमें है, क्योंकि दिल्ली का तो 11,000 के आसपास जनसंख्या घनत्व है, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं फटाफट। तीसरा नंबर सवाल क्या है कि भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? तो नेपाल में। ठीक है ना, भारत के बाद हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? नेपाल में। आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? ठीक है, भारत की जनगणना 2011, देखिए तो पुरुष का कितना है? पुरुष का 80% के आसपास है ना शायद, और महिला का शायद है 66% के आसपास है। 66 मोटा मोटी देख लेते, 66, 67, 68, 69, 70, 66, 67, 68, 79, ऐसे 66, 67, 68, 69, 70, 5 इधर है, 5 10 15 16 के आसपास होगा। ठीक है, तो देखिए 16 है ना, तो 16.68 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो महिला कार्यबल कहाँ पे सर्वाधिक है भाई? उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। क्या कर रहा है कि भारत की जनगणना, ठीक है, 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला का कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा नंबर सवाल देखते हैं फटाफट। छठा देखते हैं कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। भारत की जनगणना के
परिभाषा के अनुसार, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह करता है, वह व्यक्ति है जो काम काम करता है। तो देखिए क्या होगा, एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से या 6 महीने ठीक से कम। ठीक है, कहने का मतलब एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है ना, एक वर्ष में 183 दिन माने 6 महीना हो गया। 6 महीना का मतलब 30 छक्का 18, 3 छक 18, 180 दिन माने समझिए ना, 6 महीना से थोड़ा कम। ठीक है, 183 दिन से कम करता है वो क्या कहलाता है? भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह करता है, वह व्यक्ति है जो काम करता है 183 दिन से कम, 6 महीना से कम। आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से लेकर 19 वर्ष का प्रतिशत कितना परसेंट है? ठीक है ना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या मैंने 10 से लेकर 19 वर्ष की जनसंख्या कितना है? 20% के आसपास, 20.9%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो 20.9% है, 20.9%। अगला सवाल देखते हैं, 8वां नंबर सवाल क्या है? 20.9% समझ में आ गया। 8वां सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम लिंगानुपात दर है? तो लिंगानुपात में केरल वाला होगा। देख लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश है क्या था? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? तो देख लेते हैं, पुडुचेरी में सबसे अच्छा है। ठीक है, पुडुचेरी का 3 स्टेट में है। ठीक है, तो केरल में भी हो गया इसका, तमिलनाडु में हो गया, और क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में। तो पुडुचेरी का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि तीनों का लिंगानुपात टॉप पर है, तो उसका पुडुचेरी 1 नंबर पर होगा। उसका लक्षद्वीप है, कहीं केरल के पास लक्षद्वीप है तो उसका भी हो जाएगा। फिर अंडमान निकोबार, तमिलनाडु के आसपास में अंडमान निकोबार है तो उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक क्रम तो बी है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं 9वां सवाल, पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहिने राज्य माने 7 सिस्टर स्टेट में से मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, तो मिजोरम में साक्षरता दर अधिक नहीं है क्या? 7 बहिन में सबसे ज़्यादा मिजोरम का है क्या? देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। एकदम ही सही है, 2 नंबर बात तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। अच्छा, दोनों कथन सही है, ये है आंसर। ठीक है, मैंने क्या कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 सिस्टर में मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, मिजोरम दिमाग लगा लीजिए, त्रिपुरा मिजोरम में सबसे ज़्यादा हो गया 7 सिस्टर में, बिहार में सबसे कम। ठीक है, अच्छा हो गया, सी हो गया। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक है? तो क्या कहते हैं कि राजस्थान में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक है? तो भाई राजस्थान का बुरा स्थिति है इसमें। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किन समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश के किन समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ठीक है, तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा? तो लक्षद्वीप का है, और दमन एंड दीव का है। ठीक है ना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप और दमन द्वीप का अच्छा है। ठीक है, साक्षरता दर सर्वाधिक है तो लक्षद्वीप और दमन द्वीप का सर्वाधिक है। ठीक है, अच्छा, अंडमान और निकोबार का नहीं उतना अच्छा, दमन और द्वीप और दिल्ली का उतना, चंडीगढ़, अच्छा समझ गए। आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी के कितने % जनसंख्या भारत में है? तो भारत में कुल आबादी का लगभग 17.5% है। ठीक है ना, सही बात है, 17.5% है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की, देखिए पहला क्या है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और पटना। तो भाई इसमें मुंबई 1 नंबर पे आएगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई।
आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना परसेंट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है था, तो सिख का कितना 1.7%, 2% से भी कम है, 1.7%, 1.7%। अगला 15 नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु डैश के वर्ष या उससे अधिक है और जो लिख पढ़ सकता है वो साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष वाला होगा, सी होगा, बिल्कुल सही। जिसको पढ़ने लिखने आता है वो साक्षर कहलाएगा। आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या की प्रतिशत सर्वाधिक है। वो हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू है। आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा भाई, कौन कौन सा ऑप्शन है देखिए, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है ना, दिल्ली, दमन द्वीप और चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप का हो जाएगा, ठीक है ना, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या सवाल था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, 17 नंबर हो गया। आगे बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सिक्किम का सबसे कम है। ठीक है, क्या कि गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इसको तो ये लोग का सिक्किम से ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, ये हो गया था निधर, पूरा नहीं हुआ था। ये देखते हैं कि ये तो हो गया, ये हो चुका है ना, सिक्किम 18 नंबर हो गया। 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर सवाल कहाँ भाई, 19 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया। 1106 है क्या, हाँ, ये हो गया, बात खत्म। आगे बात करते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। 1991 भाई पहला जनगणना जो स्वतंत्र गणतंत्र के बाद 1991 का हुआ था ना जनगणना, उनके में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखिए अभी कितना है सो बताइए, अभी कितना है, 382 है ना, तो 324 तो होगा नहीं। ठीक है, कम वाला होगा तो 117 था, 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 117 स्क्वायर किलोमीटर में था, 117 था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 51 सवाल है, 20 हो गया, 21 पे चलिए। 21, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो देख लेते, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा। तीसरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बिल्कुल सही। इसका सबसे आबादी वाला में कहा जाएगा उमा बिहारी के प्यार में हो गया। ठीक, तो ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से हो गया महाराष्ट्र, उमा बिहारी, तो बिहार हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो बात करते हैं कि कितना परसेंट रहता है भाई, तो 68 मैंने 70% के आसपास, मैंने 68.8%, 68.8% जनसंख्या, 68.8%, ठीक, 68.8% जनसंख्या क्या कहते हैं कि गांव में रहता है। ठीक है, आगे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो भाई हरियाणा है का, हाँ, डी हरियाणा। आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 24 है। सवाल 24 है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा 2011 वाला, बी, बिल्कुल सही है। देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही विकल्प की पहचान। तो बताइए केरल में कितना है लिंगानुपात है ना था, हाँ, ठीक है, तो केरल तो सबसे ज़्यादा है 1000 से प्लस वाला। ठीक है, तो केरल कितना हो जाएगा, 1084 हो जाएगा। ए का तो बी,
ए का 2, तो ए का 2 किस किस में है, तीनों में है, तो चलिए ये तो हो गया। उसके बाद पुंडीचेरी आ जाएगा, तो बी का 1038 हो जाएगा। बी का 1 केकरा में है, बी का 1 तो दो में है, बी और सी में से कोई होगा, बी या सी। अब तो पक्का हो गया कि बी और सी में से होगा, ठीक है। बाद दिल्ली और हरियाणा, हरियाणा तो सबसे लास्ट में होगा, तो भाई 4 नंबर पे कौन है, हरियाणा, तो ये हो गया, सी हो जाएगा आंसर। करिए भाई, एक मिनट, हरियाणा, अच्छा डी हरियाणा का सबसे कम हो जाएगा, तो हरियाणा का तीसरा हो जाएगा 879, ठीक है बिल्कुल। तो डी का 3 किस में है, ये रहा बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए केरल का 1084 है, फिर पुडुचेरी का 10,000, क्या होता है कि यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है, पुडुचेरी का है 10,000 यार 1037, ठीक है। फिर दिल्ली का 868 है, 800, दिल्ली का 868 है, दिल्ली का 868 है दिल्ली का। अच्छा हरियाणा का राज्य में सबसे कम है, नहीं कितना, 879। कौन सा सवाल था, सवाल नंबर 25 था। देखते हैं 26 पे चलते फटाक से। 26 क्या है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट किस कब हुआ था, 1951 से 81 के बीच में, ठीक है। 1951 से लेकर 1981 के बीच में, 1951 से लेकर 1981 के बीच में जनसंख्या का विस्फोट हुआ था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, घटाव, तो 21 वाला दशक है क्या भाई, 21 वाला, 1911 से 21, बिल्कुल 1911 से 21 को महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना था, तो भाई इसका थोड़ा सा ऑप्शन देखिए। जनसंख्या का 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना था भाई, 1.64% था। कितना था 2011 की, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64% था, ये 1.64% था। आगे बात करते हैं कि आगे सवाल है क्या, देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी आए, तो भाई महाराष्ट्र हो क्या, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र हो गया। आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुछ राज्यों के लिंगानुपात यहाँ दिए गए निम्नलिखित युग्मों के का सही सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए भाई तमिलनाडु का अच्छा स्थिति है ना, तमिलनाडु का होगा लगभग, मान के चलते हैं कितना होगा तमिलनाडु का, 996 रखते हैं, तो बी का ए मान के चलते हैं, क्या तमिलनाडु का अच्छा होगा, ठीक है ना। तो तमिलनाडु का अच्छा होगा, तो बी का ए हमको लग रहा है, तो बी का ए किस किस में दिया हुआ, बी का ए, तो देखिए बी या डी में से कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसका मणिपुर का भी अच्छा स्थिति है, तो सी का हम ले लेते हैं, हम सी का ले लेते हैं, तो ऐसे करके तो क्या जाएगा, उड़ीसा, और बाद तमिलनाडु, गोवा, ठीक है ना। तो लिंगानुपात में तो बी का ए हो जाएगा, तो बी का ए किसमें है भाई, बी का ए 1, बी का 1 2 में है, ठीक है। और बात करते हैं कि मणिपुर का भी अच्छा है, था सेकेंड नंबर पे कितना है, 985 है ना, तो 985 को रख लेते हैं। सी का 3, तो सी का 3, बी का 1, बी है सी का, ठीक है। तो डी है आंसर, नहीं बी का 1, सी का 3, तो ये तो हो गया डी, बिल्कुल सही है। तो गोवा का कितना हो गया, 973, गोवा का 973, तमिलनाडु का 996 है, तमिलनाडु का 996 और 985 हो गया मणिपुर का 7 सिस्टम में सबसे ज़्यादा किसका है, मणिपुर का है 985, ठीक है। उड़ीसा का 900 इतना हो गया, ठीक है, 89, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करते हैं कि 30 नंबर सवाल हो गया। 31 को देखिए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई, तो स्वतंत्र भारत का कब किया गया था भाई, 9 किस में, सो देख लीजिए 1981 या 1972 होगा, 72 नहीं, स्वतंत्र भारत का भाई, स्वतंत्र भारत का तो 1951 कर दीजिए। आगे बात करते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर में से तात्पर्य क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर, ठीक है ना। जनसंख्या में वृद्धि दर का अंतर क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर होता है वही जनसंख्या वृद्धि होता है। 33 नंबर सवाल क्या है कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला काल कहा जाता है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला काल कहा जाता है।
1921 से 1951, 1921 से लेके 1951 के बीच में स्थिर रहा, ठीक है ना। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? 1921 से 1951, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ क्या हुआ कि हम लोग का जनसंख्या वाला जो टॉपिक था, ठीक है, जनसंख्या वाला जो टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जनसंख्या वाला टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर नंबर 13, जिसमें कि 33 सवाल थे, हम लोग 33 सवाल कर चुके हैं। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए डिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।